क्या प्लांट एक दूसरे से बात करते हैं? आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट्स हमने बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए देखते हैं, क्या ये एक्चुअली एक दूसरे से बात भी करते हैं या फिर नहीं? हम प्लांट्स को देखते हैं और लगता है ये तो बस सनलाइट ले रहा है, पानी ले रहा है और ग्रो कर रहा है। लेकिन प्लांट्स की दुनिया थोड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। प्लांट के पास ना आँखें हैं, ना कान है, ना माउथ है, फिर भी वो अपने आस-पास हो रही चीज़ों को सेंस कर सकता है और कुछ सिचुएशन में दूसरे प्लांट्स को सिग्नल भी दे सकता है। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देते हैं कि प्लांट्स हमारी तरह बैठकर बात नहीं करते जैसे हम और आप लोग करते हैं। कोई प्लांट दूसरे प्लांट को ये नहीं बोल रहा होता कि भाई आज मुझे पानी नहीं मिला। लेकिन हाँ, प्लांट्स केमिकल सिग्नल और दूसरे बायोलॉजिकल सिग्नल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और यही चीज़ इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। उनमें से एक प्लांट्स पर कोई इंसेक्ट अटैक कर देता है। इंसेक्ट प्लांट्स के लीव्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। अब प्लांट्स क्या करेगा उस सिचुएशन में? तो प्लांट के पास भागने या किसी को फ़ोन करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो लेकिन प्लांट्स अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। और कुछ प्लांट्स हवा में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कुछ स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं एयर में। ये कंपाउंड्स आसपास के इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाता है और नियर बाय प्लांट्स इन केमिकल सिग्नल को सेंस करके अपने डिफेंस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट या प्रिपेयर कर सकता है। उसमें ये कैपेबिलिटी होता है, ये पोटेंशियल उस प्लांट्स में, हर एक प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो एक प्लांट्स पर अटैक हुआ, उसने केमिकल सिग्नल रिलीज किया और नियर बाय प्लांट्स को भी डेंजर का सिग्नल मिल सकता है। ये बिल्कुल ह्यूमन कन्वर्सेशन जैसा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जैसा जरूर है और यहीं से प्लांट कम्युनिकेशन का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा हवा के थ्रू सिग्नल भेज दिया, लेकिन प्लांट्स के नीचे सॉइल में क्या होता है? आती है रूट्स की स्टोरी। प्लांट्स की रूट सिर्फ पानी और मिनरल्स लेने के लिए नहीं होती। रूट के आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई के एक पूरा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है। कुछ फंजाई प्लांट्स के रूट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। इन फंगल नेटवर्क्स को पॉपुलर साइंस में कभी कभी वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। ये नाम सुनने में बहुत कूल है, लेकिन इंटरनेट की तरह लिटरली कोई अंडरग्राउंड वाईफाई नहीं चल रहा होता कि मिट्टी के अंदर कोई वाईफाई पैटर्न चल रहा है। एक्चुअली फंजाई और प्लांट्स के बीच कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं। कुछ सिचुएशन में ये नेटवर्क्स प्लांट्स के बीच रिसोर्सेस और केमिकल सिग्नल की मूवमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इंटरनेट पर आपने शायद सुना होगा कि ट्रीज एक दूसरे को फूड भेजते हैं या मदर ट्री अपने बच्चों को खाना भेजती हैं। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल ये सुनने में लगा आपको। साइंटिफिक रिसर्च में अंडरग्राउंड फंजल नेटवर्क्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और सिग्नल के ट्रांसफर के एविडेंस मिले हैं, लेकिन हर सिचुएशन में ये कहना कि प्लांट्स डेलिबरेटली एक दूसरे को फूड भेज रहा है ओवर एम्प्लीफिकेशन होगा। तो नेचुरल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ऑनेस्टली इसी वजह से इंटरेस्टिंग भी है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्लांट्स को जब रिपीटेडली टच किया जाता है या उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेस मिलता है तो उनके ग्रोथ पैटर्न और डिफेंस रिस्पॉन्सेस चेंज हो सकते हैं। प्लांट्स इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली सेंस कर रहे होते हैं, हर एक समय करता है। लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, सॉइल में पानी कितना है, टेम्परेचर कैसा है, कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है क्या या नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन प्लांट के इंटरनल सिग्नलिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होती है, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है। मतलब प्लांट बिल्कुल बेजान ऑब्जेक्ट नहीं है जैसा हम समझते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। और अब आप एक सवाल, अगर प्लांट्स एक दूसरे को सिग्नल दे सकते हैं तो क्या वो बात कर रहे होते हैं? क्या पॉसिबल है? तो टेक्निकली देखें तो कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कन्वर्सेशन के सेंस में नहीं। प्लांट के पास ह्यूमन टाइप ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता जैसे आप और हमारे बीच है, आप और हमारे पास है, सबके पास है। इसलिए जब हम कहते हैं कि प्लांट्स बात करते हैं तो ये एक सिंपल वे है उनके केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल सिग्नलिंग को एक्सप्लेन करने का। और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, अगर आपके घर में 5-6 प्लांट्स हैं, आप उन्हें सिर्फ डेकोरेशन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में हर प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा होता है, जैसे हम और आप कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। कोई लाइट को सेंस कर रहा है, कोई रूट्स के थ्रू सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कोई इंसेक्ट अटैक के रिस्पॉन्स में डिफेंस केमिकल्स बना रहा है और उसे स्प्रेड भी कर रहा है, और आसपास के प्लांट्स भी कुछ सिग्नल को सेंस कर रहे होते हैं। मतलब जो गार्डन हमने बिल्कुल साइलेंट दिखता है वो एक्चुअली बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कंप्लीटली फुल है। बस डिफरेंस ये है कि हम उस लैंग्वेज को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गार्डन में प्लांट्स को देखें तो एक बात जरूर याद रखें और सोचना कि ये प्लांट्स चुप है, लेकिन क्या ये एक्चुअली कंप्लीटली साइलेंट है? शायद नहीं। नेचर में कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज़ से नहीं होता, कभी केमिकल सिग्नल से होता है, कभी फिजिकल सिग्नल से है और कभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी हो सकता है। और प्लांट्स की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उसको अभी तक एक्सपोज नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में बताओ, क्या आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ कि प्लांट्स को पेन होता है या फिर नहीं? क्योंकि इसका आंसर भी जितना सिंपल लगता है एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।